गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। कहानी क्षमा की महिमा, बुद्ध और क्रोधित साधु। तो आइए हम आपको ये कहानी बताते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से होकर निकल रहे थे। लोगों की भीड़ उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने उमड़ पड़ी। तभी एक साधु जो बुद्ध से ईर्ष्या रखता था आगे बढ़ा। उसका मन क्रोध और अहंकार से भरा था। वह साधु जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे तथागत, लोग तुम्हें भगवान कहते हैं, लेकिन तुम तो सिर्फ एक ढोंगी हो। तुम्हारे उपदेश व्यर्थ हैं, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। उसने गालियां दी, अपमानजनक शब्द कहे और हाथ से इशारे कर करके बुद्ध को नीचा दिखाने का प्रयास किया। बुद्ध मौन खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न ही दुहक। उनकी आंखों में शांति और करुणा थी। शिष्यों से रहा न गया। वे साधु को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बुद्ध ने इशारे से उन्हें शांत कर दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में साधु से कहा, भद्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? साधु ने उत्तर दिया, जो देता है उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे क्रोध और अपमान के शब्द मैंने स्वीकार नहीं किए। वे तुम्हारे ही पास रह गए हैं, मैं उन्हें ग्रहण नहीं करता। साधु हतप्रभ रह गया। उसका क्रोध क्षण भर में शांत हो गया। उसने समझ लिया कि बुद्ध वास्तव में किसी साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि क्षमा और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। वह साधु बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश आपको अपमानित किया। आज मैंने सच्चा धर्म समझा। क्षमा की महिमा। बुद्ध ने करुणा से कहा, क्षमा करना ही सबसे बड़ा बल है। जो क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। साधु बुद्ध के चरणों में झुका रहा। उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। वह सोचने लगा, मैंने अपने जीवन में कितनी बार दूसरों पर क्रोध किया, उन्हें अपमानित किया, लेकिन कभी शांति नहीं मिली। आज बुद्ध ने कुछ ही शब्दों में मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखकर कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे कठिन कार्य है क्रोध पर विजय पाना। जब कोई हमें अपमानित करे तब हम भी अपमान लौटाएं तो यह साधारण है, लेकिन जब कोई हमें अपमानित करे और हम क्षमा कर दें तभी हमारा हृदय सचमुच निर्मल होता है। शिष्य गहनता से यह शिक्षा सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, जिस प्रकार जलती हुई आग को और आग डालने से बढ़ाया नहीं जाता बल्कि ठंडे जल से बुझाया जाता है, उसी तरह क्रोध को क्षमा से शांत किया जा सकता है। क्षमा केवल दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक है। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने आज समझा कि क्षमा ही सबसे बड़ी साधना है। आप जैसे महापुरुष ही सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। कृपया मुझे भी अपने शिष्यों में स्थान दें। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची साधना की भावना है तो तुम किसी भी क्षण से नया जीवन आरंभ कर सकते हो। उस दिन से वह साधु बुद्ध का शिष्य बन गया। उसका हृदय, जो पहले क्रोध और ईर्ष्या से भरा था, अब क्षमा और करुणा का मंदिर बन गया। कुछ समय बीत गया। वह साधु, जो पहले क्रोध से भरा हुआ था, अब बुद्ध के साथ भिक्षु बनकर साधना करने लगा। शुरू में उसके भीतर का पुराना स्वभाव उसे परेशान करता। कभी कोई भिक्षु उससे गलती से टकरा जाता तो क्रोध जाग उठता, लेकिन तुरंत उसे बुद्ध के शब्द याद आ जाते, क्रोध को क्षमा से ही शांत किया जा सकता है। धीरे धीरे साधु ने स्वयं पर नियंत्रण पाना शुरू किया। एक दिन आश्रम में एक ग्रामीण आया और बिना कारण उस पर कठोर शब्द कहने लगा। साधु पहले तो विचलित हुआ, पर फिर उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, तुम्हारे शब्द मैं स्वीकार नहीं करता। यदि तुम मुझे कुछ देना चाहो और मैं न लूं तो वह तुम्हारे पास ही रह जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं। गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने कहा, पहले तो तुम थोड़ी सी बात पर भड़क उठते थे, आज इतना शांत कैसे? साधु ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, यह सब बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव है। उन्होंने मुझे सिखाया कि क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे उस साधु का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग कहते, जो कभी क्रोध से जलता था आज वही क्षमा का दीपक बन गया है। बुद्ध ने जब यह परिवर्तन देखा तो अपने शिष्यों से कहा, देखो भिक्षुओं, जब कोई व्यक्ति क्षमा और करुणा को अपने जीवन का आधार बना लेता है तो उसका हृदय कमल की तरह खिल उठता है। क्रोध और ईर्ष्या की गंदगी उसमें टिक नहीं पाती। कुछ वर्षों बाद
वह साधु जो पहले बुद्ध का विरोधी और क्रोध से भरा हुआ था, अब एक शांत, करुणामय और क्षमाशील भिक्षु के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसके पास आते और आश्चर्य से कहते, यह वही साधु है जिसने बुद्ध को कभी अपमानित किया था। आज इसके मुख से केवल प्रेम और करुणा झलकती है। भिक्षु हर किसी को यही समझाता, क्षमा का मार्ग ही शांति का मार्ग है। यदि मैंने उस दिन बुद्ध से क्षमा का पाठ न सीखा होता तो शायद आज भी मैं क्रोध की आग में जल रहा होता। एक बार वही साधु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा था। उसने कहा, कल्पना करो, यदि बुद्ध उस दिन मेरे अपमान का उत्तर अपमान से देते तो शायद मैं और कठोर हो जाता, लेकिन उनकी शांति और क्षमा ने मेरे जीवन को नया जन्म दिया। इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूं, क्षमा सबसे बड़ी साधना है। यह सुनकर शिष्य प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्षमा करना इतना कठिन क्यों लगता है? भिक्षु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि हम अहंकार को पकड़े रहते हैं। जैसे ही हम अहंकार छोड़ देते हैं, क्षमा सहज हो जाती है। बुद्ध ने मुझे यही सिखाया कि क्षमा करने वाला व्यक्ति वास्तव में सबसे महान विजेता होता है। उस समय स्वयं भगवान बुद्ध भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, भिक्षुओं, देखो, यह साधु पहले क्रोध की आग में जलता था, लेकिन क्षमा की शक्ति ने इसे शांति के सागर में बदल दिया। यही है धर्म का चमत्कार। सभा में बैठे लोग भाव विभोर हो उठे। सभी ने समझ लिया कि क्षमा ही सच्ची महिमा है और क्षमा करने वाला ही सच्चा बलवान है। समय बीतता गया। वह साधु जो कभी क्रोध और ईर्ष्या से जलता था, अब गांव-गांव जाकर क्षमा और करुणा का संदेश देने लगा। लोग कहते, जिसके हृदय में कभी आग थी, आज वही शीतल चांदनी बनकर सबको शांति बांट रहा है। एक दिन वह साधु अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर था। रास्ते में एक क्रोधित युवक ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। शिष्य भड़क उठे, पर साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब कोई हमें अपमानित करता है तो वह अपने ही भीतर की आग हमारे सामने उड़ेल रहा होता है। यदि हम उसे स्वीकार कर लें तो हम भी जल जाएंगे, लेकिन यदि हम क्षमा कर दें तो वह आग उसी के भीतर बुझ जाएगी। युवक साधु के शब्द सुनकर रो पड़ा। वह बोला, मैंने आज तक केवल क्रोध देखा है, क्षमा का प्रकाश पहली बार देख रहा हूं। और उसी क्षण उसका हृदय बदल गया। बुद्ध का अंतिम उपदेश इस प्रसंग पर। जब यह बात बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, क्षमा का प्रभाव अग्नि की तरह फैलता है। जिस प्रकार दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं और उसकी लौ फिर भी कम नहीं होती, वैसे ही क्षमा से हृदय और भी उज्जवल होता है। याद रखो, क्रोध शत्रु बढ़ाता है, प्रतिशोध दुख बढ़ाता है, लेकिन क्षमा शांति और मित्रता दोनों देती है। सभा में बैठे सभी लोग मौन होकर यह शिक्षा सुनते रहे। साधु की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू पश्चाताप के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और आनंद के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आप उस दिन मुझे क्षमा न करते तो मैं आज भी अंधकार में भटक रहा होता। आपकी क्षमा ने ही मेरे जीवन को प्रकाश में बदल दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भद्र, यही है क्षमा की महिमा। यह न केवल दूसरों को बदलती है, बल्कि आत्मा को भी मुक्त कर देती है। इस प्रकार यह कथा हमें यह अंतिम शिक्षा देती है कि क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी सबसे बड़ा वरदान है। साधु जिसने बुद्ध से क्षमा का पाठ सीखा था, अब वृद्ध हो चला था। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन वह साधु बुद्ध के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरा जीवन आपके एक वचन से परिवर्तित हो गया। मैंने समझा कि क्षमा केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। मैं जानना चाहता हूं, क्या क्षमा ही सबसे बड़ी साधना है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भद्र, क्षमा साधना का शिखर है। दान से व्यक्ति परोपकारी बनता है, संयम से वह दृढ़ बनता है, लेकिन क्षमा से वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। जो क्षमा करता है वह द्वेष और क्रोध की जंजीरों से मुक्त हो जाता है और वही निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, यदि उस दिन आपने मुझे क्रोध का उत्तर क्रोध से दिया होता तो मैं आज भी अज्ञान के अंधकार में भटक रहा होता। आपकी क्षमा ही मेरे जीवन का प्रकाश बन गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जब तक संसार रहेगा तब तक क्षमा की महिमा लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती रहेगी। परिणाम, क्षमा सबसे बड़ा बल है। क्षमा शत्रु को मित्र बना सकती है। क्षमा आत्मा को मुक्त करती है और जीवन को प्रकाशमय बना देती है।
इस प्रकार क्रोधित साधु से करुणामय भिक्षु बनने की यह कथा हमें यह अमर शिक्षा देती है कि क्रोध पर विजय पाने वाला ही सच्चा विजेता है और क्षमा ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। बुद्ध के वचनों से प्रेरित साधु अपने जीवन के अंतिम दिनों तक क्षमा और करुणा का संदेश देता रहा। वह गांव-गांव जाकर लोगों से कहता, भाइयों और बहनों, याद रखो, यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम क्रोध से उत्तर दो तो यह आग और बढ़ती है, लेकिन यदि तुम क्षमा कर दो तो वह आग तुरंत बुझ जाती है। लोग उससे पूछते, गुरुदेव, क्या क्षमा करने से अपमान छोटा नहीं हो जाता? साधु मुस्कुराकर कहता, नहीं, अपमान करने वाला स्वयं छोटा हो जाता है और क्षमा करने वाला महान हो जाता है। जिसने अपने भीतर करुणा और धैर्य भर लिया है, उसका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। धीरे धीरे उसके जीवन की घटनाएं लोगों के लिए प्रेरणा बन गईं। बच्चे, युवा और वृद्ध सब उससे सीखने लगे। एक अंतिम प्रसंग, जब साधु वृद्ध हो गया और मृत्यु समीप आई, तो उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, यदि मेरे जीवन से तुम एक ही शिक्षा लो तो वह यही हो, क्षमा का मार्ग ही शांति का मार्ग है। मैंने यह बुद्ध से सीखा और यही मेरी सबसे बड़ी साधना रही। उसने शांत भाव से प्राण त्याग दिए। उसकी मृत्यु पर गांव के लोग कहते थे, यह वही साधु है जो कभी क्रोध से भरा था, लेकिन बुद्ध की क्षमा ने इसे अमर बना दिया। बुद्ध का उपसंहार। बुद्ध ने जब उसके निधन की सूचना सुनी तो शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, देखो, क्षमा ने एक क्रोधित साधु को महात्मा बना दिया। यही है धर्म का चमत्कार। याद रखो, तलवार से जीते हुए लोग फिर भी शत्रु बने रहते हैं। साधु के निधन के बाद भी उसकी कहानियां, शिक्षाएं और परिवर्तन की गाथा पूरे क्षेत्र में फैल गईं। गांव के बच्चे खेलते खेलते कहते, गुस्सा मत करो, क्षमा करना सीखो, जैसे वह साधु करता था। युवक अपने झगड़े निपटाते हुए कहते, हम क्यों लड़ें, चलो क्षमा कर दें, यही सच्चा बल है। धीरे धीरे साधु का जीवन ही लोक कथा बन गया। लोग कहते, जिसने पहले बुद्ध को अपमानित किया था वही बुद्ध की शिक्षा से अमर हो गया। शिष्यों की जिज्ञासा। एक दिन बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा, भगवान, यह साधु तो पहले आपका विरोधी था, इतना क्रोधी था, फिर भी वह इतना महान कैसे बन गया? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भिक्षुओं, मनुष्य का स्वभाव पाषाण नहीं है जो एक बार गढ़कर सदा वैसा ही रहे। मनुष्य का स्वभाव जल की तरह है। यदि उसमें मैल हो तो भी उसे साफ किया जा सकता है, यदि उसमें उबाल हो तो भी उसे शांत किया जा सकता है, और यदि उसे सही पात्र मिले तो वह जीवनदायी बन जाता है। याद रखो, क्षमा वही पात्र है जिसमें क्रोध शांत होकर करुणा में बदल जाता है। लोगों पर प्रभाव। समय बीतते बीतते उस साधु की कहानी दूर देशों तक फैल गई। विदेशी यात्री जब भारत आते तो कहते, हमने सुना है यहाँ एक साधु था जिसे बुद्ध ने क्षमा का वरदान दिया था, वही शिक्षा हमें भी चाहिए। इस प्रकार उस साधु का जीवन बुद्ध की करुणा और क्षमा का जीवित प्रमाण बन गया। अंतिम शिक्षा, क्षमा केवल एक गुण नहीं बल्कि जीवन की सबसे ऊंची साधना है। क्रोध शत्रु बढ़ाता है, पर क्षमा मित्रता और शांति लाती है। जिसने क्षमा को जीवन का आधार बना लिया वही वास्तव में अमर हो जाता है। इस प्रकार क्रोधित साधु से करुणामय भिक्षु बनने की यह कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। साधु के निधन के बाद भी उसका जीवन सिर्फ एक घटना नहीं रहा, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। गांव के बुजुर्ग अपने बच्चों को अक्सर कहते, गुस्सा करने से जीत नहीं मिलती, क्षमा करना सीखो, जैसे उस साधु ने बुद्ध से सीखा था। धीरे धीरे यह कथा हर घर में सुनाई जाने लगी। किसान अपने खेतों में, स्त्रियां अपने आंगन में और भिक्षु अपने आश्रमों में इसे दोहराते। राजा तक पहुंची कहानी। एक दिन एक राजा जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था, इस कथा को सुनने के बाद गहरे विचार में डूब गया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में अनेक युद्ध किए, हजारों शत्रुओं को हराया, पर आज समझा कि सबसे बड़ा युद्ध तो स्वयं के क्रोध से है और सबसे बड़ा विजेता वही है जो क्षमा कर सके। राजा ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अपने राज्य में क्षमा और करुणा का संदेश फैलाएगा। बुद्ध का उपदेश। जब यह प्रसंग बुद्ध तक पहुंचा तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, देखो, क्षमा एक साधु तक सीमित नहीं रहती, यह गांव को बदलती है, फिर नगर को और अंततः राजाओं तक पहुंचकर पूरे राज्य को बदल देती है। याद रखो, तलवार से जीता राज्य अस्थायी होता है,
लेकिन क्षमा से जीता हुआ हृदय सदा के लिए अपना हो जाता है। कथा का अमर रूप। सदियों बाद भी लोग इस कहानी को सुनकर प्रेरित होते रहे। गांव के बच्चे जब आपस में झगड़ते तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, क्षमा करो बच्चों, बुद्ध और साधु की तरह, और बच्चे तुरंत एक दूसरे को गले लगा लेते। इस प्रकार क्रोधित साधु की यह यात्रा केवल उसके जीवन तक सीमित न रही, बल्कि युगों युगों तक क्षमा की महिमा का दीप जलाती रही। सदियां बीत गईं, बुद्ध का निर्वाण हो चुका था, लेकिन क्रोधित साधु और क्षमा की महिमा की यह कथा हर युग में सुनाई जाती रही। भविष्य की पीढ़ियां जब जब किसी समाज में हिंसा, झगड़े या युद्ध की ज्वाला उठती, लोग इस कथा को याद करते। वृद्ध लोग युवाओं से कहते, यदि क्रोध से कुछ मिल सकता तो वह साधु कभी बुद्ध का शिष्य न बनता, लेकिन जब उसने क्षमा को अपनाया तभी उसका जीवन महान हो गया। इससे लोग समझते कि शांति का मार्ग क्षमा से होकर ही जाता है। एक नया प्रसंग। कई पीढ़ियों बाद एक नगर में दो भाई रहते थे। वे आपस में जमीन के झगड़े को लेकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लंबे समय तक दोनों के बीच द्वेष रहा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें यही कथा सुनाई। उन्होंने कहा, जिस तरह उस साधु का जीवन क्षमा से बदल गया, वैसे ही तुम भी क्षमा करके अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हो। दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और झगड़ा समाप्त कर दिया। गांव में लोग कहते, देखो, बुद्ध की शिक्षा आज भी जीवित है। कथा का अनंत सत्य। युग बदलते रहे, राजाओं की सत्ता बदली, नगर उजड़े और नए बने, लेकिन इस कथा की गूंज हर समय में सुनाई देती रही। लोग कहते, क्रोध हमेशा विनाश लाता है और क्षमा सदा निर्माण करती है। इस तरह क्षमा की महिमा केवल एक साधु और बुद्ध की कथा न रहकर मानवता का सनातन नियम बन गई। युग युग तक यह कथा लोगों को याद दिलाती रही कि क्षमा करने वाला ही वास्तव में सच्चा विजेता है। सदियों बाद वह स्थान जहां कभी साधु ने बुद्ध को अपमानित किया था और बाद में क्षमा की शिक्षा पाई थी, एक तीर्थ स्थल बन गया। लोग वहां आकर कहते, यहीं एक क्रोधित साधु का जीवन बदला था, यहीं उसने समझा था कि क्षमा सबसे बड़ा बल है। तीर्थ यात्रियों की बातें। हर वर्ष हजारों यात्री आते। कोई कहता, मैंने अपने जीवन में कई बार क्रोध किया, लेकिन इस कथा ने मुझे बदल दिया। कोई और कहता, जब मैं दूसरों को क्षमा करता हूं तो मेरा मन हल्का और शांत हो जाता है। धीरे धीरे उस स्थान को लोग क्षमा स्थल कहने लगे। विदेशों तक संदेश। समय बीतता गया। बौद्ध भिक्षु जब चीन, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य देशों में धर्म का प्रचार करने गए तो वे यह कथा भी साथ ले गए। वहां के लोग भी सुनकर भावुक हो गए। किसी ने कहा, हमारे यहां भी झगड़े हैं, लेकिन यह कथा हमें सिखाती है कि क्षमा ही समाधान है। इस प्रकार यह कथा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैल गई। मानवता का शाश्वत सबक। युगों के उतार चढ़ाव के बावजूद, युद्धों और संघर्षों के बावजूद यह कथा हर जगह जीवित रही। जब भी लोग हिंसा से थक जाते, वे कहते, आओ बुद्ध और साधु की कथा सुनो, यह हमें शांति दिलाएगी। और इस तरह एक साधु के क्रोध से शुरू हुई यह घटना क्षमा के कारण अमर हो गई। यह केवल एक कथा नहीं रही, बल्कि मानवता की धड़कन बन गई। आज भी यह कहानी हर उस हृदय में गूंजती है जहां क्षमा की एक छोटी सी किरण अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। सदियों से चलती यह कथा अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मानवता का धरोहर बन गई। भविष्य की सभ्यताओं में समय बीतते बीतते नए नगर बने, नई सभ्यताएं खड़ी हुईं। जब जब समाज में द्वेष, युद्ध और हिंसा फैली, तब तब यह कथा फिर सुनाई गई। विद्वान और संत कहते, बुद्ध ने जिस साधु को क्षमा करके बदला था, उसी की तरह हमें भी अपने शत्रुओं को क्षमा करके मित्र बनाना होगा। बच्चों की शिक्षा में, गुरुकुलों और विद्यालयों में यह कथा बच्चों को सुनाई जाने लगी। शिक्षक कहते, बच्चों, जैसे उस साधु ने क्रोध छोड़कर क्षमा अपनाई, वैसे ही तुम्हें भी अपने मित्रों को, अपने परिवार को क्षमा करना सीखना चाहिए। बच्चे खेल खेल में कहते, गुस्सा छोड़ो, क्षमा करो, बुद्ध और साधु की तरह। कला और साहित्य में कवियों ने कविताएं लिखीं, चित्रकारों ने भित्तिचित्र बनाए, नाटकों और कथाओं में यह प्रसंग अमर हो गया। हर युग में यह कथा नए रूप में सामने आई, लेकिन संदेश वही रहा, क्रोध पर विजय क्षमा से ही संभव है। आज के समय में यह कथा आज भी जीवित है। जब लोग आपस में झगड़ते हैं तो कोई कह देता है, भाई क्षमा कर दो। वही सच्ची शक्ति है। जब समाज हिंसा और तनाव से थक जाता है तो बुद्ध और साधु की यह कहानी
फिर लोगों को शांति का मार्ग दिखाती है। और इस प्रकार एक साधु की छोटी सी घटना से शुरू हुई यह कथा युग युग तक जीवित रहकर मानवता का अमर दीपक बन गई। इसका अंतिम संदेश यही है, क्षमा वह ज्योति है जो हर युग के अंधकार को मिटाती रहेगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।